का वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल का कैंडिडेट हूँ आपसू के लिए। ये स्टूडेंट इलेक्शन जो है ये एक फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को एंजॉय करना है, ना कि इसमें लड़ाई झगड़ा करना है। ये स्टूडेंट का फेस्टिवल जो है स्टूडेंट कम्युनिटी से ब्लेसिंग लेने का समय है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, नेरेस्ट हो, NITs हो, पूरा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट है उनसे ब्लेसिंग लेने का समय है। तो आज मैं यहाँ खड़ा इसीलिए हूँ कि आप लोग से ब्लेसिंग मांगने के लिए खड़ा हूँ। किस लिए ब्लेसिंग मांग रहा है? ताकि मैं आपसू में वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल बन सकूं। आपसू में मैं वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल किस लिए बनना चाहता है? गांधी जो है लीडर बन के आया है। लीडर बनने वाला आदमी लीडर बन के कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लीडर बन के जब पोस्ट में रहता है तब बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए गांधी आज आपसू में वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल को 20 साल बाद क्लेम कर रहा है खुद को। यह आपसू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक मैच्योर होकर आना पड़ता है। यह एक रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई लेंग फेंग आदमी आने से नहीं होगा। इसमें जो स्टूडेंट कम्युनिटी को समझने वाला आना पड़ेगा। इसीलिए 20 साल स्ट्रगल करने के बाद आज नाबम गांधी अपना आप को फिट लगा है कि आपसू में कंटेस्ट कर सके और स्टूडेंट कम्युनिटी का काम को कर सके। आज अगर गांधी आपसू में जीतता है आप लोगों का ब्लेसिंग से, बेसिक एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता है। मेरा ये बात जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम को जो बदलने के लिए जो बात हम कर रहे हैं ये नहीं भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है तो, क्योंकि उसमें नया सिस्टम आ जाएगा जो हम समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं आता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता है। तो हम जब प्राइमरी स्कूल को हॉस्टल फैसिलिटीज वाला का बात करेगा, ये हॉस्टल फैसिलिटीज किस लिए? जब हमारा बच्चा भाई बहन जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो केवल पढ़ाई करता है, वो अपना कल्चर से दूर हो जाता है। जिस दिन हम उसको प्राइमरी स्कूल हॉस्टल में रखेगा, उसी गांव में रखेगा, तो पढ़ाई का साथ में अपना संस्कृति कल्चर को पता चलेगा, अपना रिलेटिव को पता चलेगा। इसीलिए हॉस्टल फैसिलिटीज का बात हम करेगा अगर कल हमको मौका मिलेगा। गांधी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी साथ में रहना पड़ेगा जो अरुणाचल के लिए सोचने वाला होगा। प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल जो है उसको हॉस्टल फैसिलिटीज का बात करेगा। अरुणाचल जो है 100% CBSE बोर्ड है, लेकिन हमारा ऑफिस गुवाहाटी में है। कल अगर हमको मौका मिलेगा रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस ईटानगर इधर पासीघाट में प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए बात करेगा, ताकि हम लोगों का आदमी स्टूडेंट का जब डॉक्यूमेंट इरोर होता है उसको बनाने हमको गुवाहाटी जाने का दरकार ना हो। CBSE जो रूल बनाया है, CBSE का रूल को हम तो बदल नहीं सकता है, लेकिन कल अगर हमको मौका मिलेगा जो CBSE का फी है सरकार को बात करेगा सब्सिडी देने के लिए, आधा स्टूडेंट को आधा सरकार को देने के लिए बात करेगा। सरकार जो साल में कम से कम 50 to 60 करोड़ रुपया जो जूत मूत का एडवर्टाइज में जो खर्च करता है उसे केवल 2 या 3 करोड़ रुपया निकाल के हमको सब्सिडी दे सकता है हमारे स्टूडेंट के लिए। कल हमको मौका मिला हम इसके बारे में बात करेगा। हमारा स्टूडेंट जब क्लास 12 को पास होकर जाता है, वेरियस इंस्टीट्यूट में हम देखता है कि इसका फी स्ट्रक्चर ज्यादा हो गया। आजकल हम जो एजुकेशन को खरीदना पड़ रहा है जबकि एजुकेशन को कंपलसरी देना पड़ता है। कल अगर हमको मौका मिलेगा ये एडमिशन फी को हम कम करने के लिए बात करेगा। ये केवल नाबम गांधी जीतने से नहीं हो पाएगा, इसमें मैच्योर अच्छा सही आदमी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आना पड़ेगा, तब नाबम गांधी का सपना भी सच होगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों को धोखा दे रहा है यहाँ का अथॉरिटी जो है, एक बार जब हम लोग एडमिशन करने के लिए जाता है बिफोर हमको इंट्रेंस फीस देना पड़ता है। उस इंट्रेंस फीस देने के लिए हमको 700 रुपया लेता है, GST मिला के 705 रुपया लेता है। ये चीज को हम रोकेगा कल अगर हमको मौका मिलेगा तो। कम से कम 300 रुपया का बात करेगा, कम से कम 300 रुपया का। पहले हम लोग 150 रुपये में प्रोस्पेक्टस खरीदता था, वो प्रोस्पेक्टस जो अथॉरिटी प्रिंट करता था, वो प्रिंट करने का जो खर्च होता था उसे हमसे लेता था। लेकिन आज एक वेबसाइट खोल के रखा, उसमें फ्री में
बिना कष्ट में जो हमसे पैसा कमा रहा है। जो यूनिवर्सिटीज में पहले 2-3 साल पहले जो 2500 रुपया था, आज 8 रुपया हो गया, 8000 रुपया हो गया। जो पहले 11000 रुपया था, आज 31,000 हो गया। ये जो एट्रोसिटी है स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर में, जब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी जो करता है, इसका ऊपर में हम कल बात करेगा। इसका फी को कम करने के लिए बात करेगा। आप अगर ये लगता है कि नाबूम गांधी जो आपके लिए बात नहीं किया, तो गांधी को वोट मारने के लिए दरकार नहीं है। लेकिन आप ये सोचता है कि आपको आने वाला पीढ़ी के लिए गांधी कल काम करेगा, तो गांधी को सपोर्ट करने से सही रहेगा। यूनिवर्सिटीज में बीएड इंस्टीट्यूट है, जहां में 80% जो एम्प्लॉय होता है, 20% जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, केवल 50 to 60,000 रेगुलर स्टूडेंट जो उसका बीएड कंप्लीट होता है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जब हम पढ़ने के लिए जाता है, बीएड करने के लिए, रेंट घर को मिला, एक्सपेंडिचर मिला के कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है। कल अगर हमारा कोई अच्छा प्रेसिडेंट, अच्छा सेक्रेटरी आया, तो हम अरुणाचल में डिमांड करेगा बिगिनिंग के लिए कम से कम 3 बीएड इंस्टीट्यूट अरुणाचल में खोलने के लिए बात करेगा। ईटानगर, पासीघाट, तेजू आइदर नामसाई, ताकि हम लोगों का स्टूडेंट जो सही ढंग से टीचिंग लाइन में जाना चाहे, वो कम से कम दाम में बीएड को कंप्लीट कर सके। आज का दौर में, अभी का समय में पीएचडी करने वाला को भी और नेट क्वालिफाई करने वाला को भी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है बोला है। यूजीसी का नया गाइडलाइन है। ये कब चेंज होगा हमको पता नहीं, लेकिन अभी तक फिलहाल ये बात है। तो इसके लिए हमको बीएड कंपलसरी करना पड़ेगा। अरुणाचल जो है पूरा इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जितना भी इंस्टीट्यूट खोला है वो जो यूजीसी का अंदर में है। और यूजीसी ये कहता है कि 2018 में नया रूल बनाया है कि जो बीएड में जो हमारा गेस्ट लेक्चरर होता है, गेस्ट फैकल्टीज होता है, उसके लिए 50,000 देने के लिए बात किया है। लेकिन हमारा यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी नेरेस्ट हम लोगों को केवल 25,000 देता है। कल अगर नाबूम गांधी को मौका मिलेगा तो ये 50,000 का पूरा 50,000 देने के लिए बात करेगा। और इसमें पर लेक्चर वाइज पेमेंट का हम बात नहीं करेगा। एब्सेंट होने से भी पेमेंट देना पड़ेगा। जिस दिन कोई बीसी ऑफिस में एब्सेंट होता है उसका पेमेंट नहीं काटता है, जिस दिन कोई रजिस्टर एब्सेंट होता है उसका पेमेंट नहीं काटता है, तो हमारे गेस्ट फैकल्टीज का पेमेंट भी क्यों काटना चाहिए? कल अगर हमको मौका मिलेगा आपसे में वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल बनने का, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का साथ डिस्कस करके, मेरा जो सोच है एपीसीएस में 3 चीज सुधारने के लिए हम बात करेगा। रूल बनाता है लेकिन रूल को सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करता है। कल अगर नाबूम गांधी को मौका मिलेगा और कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए बात करेगा। जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करेंगे 1 साल के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उस रूल को इंप्लीमेंट करने के बाद प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए अगर 2 साल खींच के जाता है, हम लोगों का ट्राइबल आदमी को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए केवल 1 साल के अंदर में कंप्लीट होने के लिए बात करें। सरकार बोलेगा कि मेन पावर नहीं है, तो नाबूम गांधी बोलेगा मेन पावर बनाना गांधी का काम है, सरकार का काम है। अरुणाचल में यूपीएससी पैटर्न लेके पहला बार हम लोग अरुणाचल में लास्ट टाइम एपीसीएस का एग्जाम दिया। हमको कोई आपत्ति नहीं उससे, हम इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन जिस चीज को हम देखा, जिसको गलत लगा, उस चीज को हम कल बात करेगा। यूपीएससी पैटर्न में हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब एग्जाम दिया, हमने जब देखा तो हमारा उसमें 2 नॉन ट्राइबल टॉपर मारा। उसका बैकग्राउंड को चेक किया तो उसका क्या हुआ, वो जो है यूपीएससी में 4-4, 5-5 बार जो है वाइवा में आउट होने वाला आदमी अरुणाचल में जब आया तो 1 अटेम्प्ट में मिल गया। उसका मतलब बाहर में लाखों करोड़ों में ऐसा आदमी है जिसको पता चल गया कि हम अरुणाचल में आके एपीसीएस दे सकता है। हम अरुणाचल के इंटरेस्ट में बात करना पड़ेगा, इंडिजिनस का प्रोटेक्शन के लिए बात करना पड़ेगा। इसीलिए बाहर वाला को हम डायरेक्ट एंट्री मारने नहीं देगा अगर हमको मौका मिलेगा तो। बस वही नॉन ट्राइबल जो अरुणाचल में एपीसीएस दे सकेगा, जो यहाँ से क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन अरुणाचल से किया हो। बाकी वाला को अरुणाचल में आने नहीं देगा। किस लिए हम ये बात कर रहा है? हम लोग एज ए इंडियन होते हुए भी हम लोगों का अरुणाचल आदमी को कहीं भी इंडिया का कहीं भी स्टेट में सिविल सर्विस देने का हम लोग को राइट नहीं है। जब हम लोग को राइट नहीं है तो हम लोग बाहर वालों को डायरेक्ट हमारा अरुणाचल में राइट क्यों देगा? इसीलिए कल अगर गांधी को मौका मिला, गांधी इसका ऊपर बात करेगा। गांधी अगर
कल आपसी में 22% प्रोटोकॉल जीतता है तो गांधी का सीधा बात है, अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए जो बात किया है, वो हेल्थ इंश्योरेंस सरकार हम लोगों को धोखा दे रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उन्होंने हमसे डीजल और पेट्रोल में 2-2 रुपया दाम बढ़ाया है, उसको टैक्स कलेक्ट करके हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। आप सोच के देखो, जब हम सरकार बनाता है, जब हम वोट मारता है, एक आदमी एक वोट मारता है, लेकिन सरकार जब उसका बेनिफिशियरी को हम लोग को देता है तो क्या करता है, 5 आदमी को एक हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का देता है। यह हम लोग के लिए इनजस्टिस है। कल अगर नाबम गांधी को मौका मिलेगा, सरकार को बात करेगा, एक आदमी को 5-5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, इसका ऊपर में हम बात करेगा। बेनिफिट हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ना कि ग्रुप को मिलना चाहिए। आप सोच के देखिए, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जब 5 आदमी को मिलता है, उससे जब कोई एक बीमार हो जाता है, उसमें 5 लाख खर्च हो जाता है, तो 4 को इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इसीलिए कल हर एक किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए हम बात करेगा। बाकी नॉन ट्राइबल को सेंट्रल गवर्नमेंट का लेने दो, अब अरुणाचल सरकार का को हम लेगा। हमारा सरकार का हमको लेने देना है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसको नॉन ट्राइबल को लेने देना है। अपना अपना भाग खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिजिनस है, इंडिजिनस का पैसा हम लोग जब टैक्स देता है तो हमारा अंदर आना पड़ेगा, दूसरा का अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आज हम लोग ऐसा एक दौर में है जहां हम लोग को धीरे धीरे दीमक का जैसा हमारा राइट्स को खत्म कर रहा है अरुणाचल में। इनडायरेक्टली हमारा जो बेंगल रेगुलेशन एक्ट को हम लोग का ऊपर से धीरे धीरे हटा रहा है। किस तरह से हटा रहा है, जब हम लोग गेस्ट लेक्चरर का इंटरव्यू देता है, हमारा आदमी का सिलेक्शन कम हो रहा है, बाहर वाला आदमी का ज्यादा हो रहा है। यह हमको धीरे से हमारा राइट को, हमारा इंडिजिनस राइट को खत्म कर रहा है। जिस समय हम पीएचडी स्कॉलर एडमिशन लेने जाता है, उस समय हमारा आदमी, हमारा इंडिजिनस आदमी को, ट्राइबल आदमी को एजुकेशन लाइन में कम करने देना है बोल के, हम जब यहाँ में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का बात करता है, ये हम लोगों का समाज को हम लोग को धोखा देने के लिए बात कर रही है सरकार। ये एक ऐसा इंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है जो अरुणाचल में इम्पैक्ट करने जा रहा है पॉपुलेशन को। बाहर वाला जब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देगा, उन लोगों को ही यहाँ ज्यादा मिलेगा, परसेंटेज आगे होगा और हम लोगों का आदमी नीचे जाएगा। और जिस दिन हम लोग का आदमी नीचे जाएगा, हम लोग को इंटीरियर कॉलेज में मिलेगा और नॉन ट्राइबल को हमारा यहाँ में डीएन कॉलेज में, पासीघाट में, तेजू में मिलेगा, जहाँ से अच्छा कॉलेज है। हम लोगों को इंटीरियर कॉलेज में भेजा क्योंकि हम लोग का परसेंट कम होगा। इसीलिए कल हम इस चीज को बात करेगा। अरुणाचल में आज हम लोग को धोखा क्यों दे रहा है? हम लोगों का परसेंटेज जो हम लोग का एलिजिबल जो है, परसेंटेज कम होने का रीजन, सरकार ने जो नया एक रूल बनाया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसको 10% एवरी कोटा में लगा के रखा, उसका वजह से आज हम लोग कम हो रहा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हम है, इसीलिए हम एसटी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हम है, इसलिए हम ओबीसी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का उसका कोटा को इंप्लीमेंट करना होता है दिल्ली मुंबई में करना पड़ेगा, अरुणाचल में नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ में एसटी स्टेट है। आप करना है तो दिल्ली में करो, यूपी में करो, बिहार में करो, यहाँ अरुणाचल में नहीं करना है उसको। इसीलिए कल हम सरकार को बात करेगा इसका ऊपर में स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। ये ऐसा रूल बना रहा है जो हमारा राइट्स को खत्म कर रहा है। गांधी प्रेजेंट करने के लिए पैसा नहीं, इसलिए गांधी प्रेजेंट नहीं कर सकता है। मौका मिलेगा तो भी नहीं सकेगा, क्योंकि गांधी का पास पैसा नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए पैसा है। गांधी गरीब नहीं है, गांधी गरीब नहीं है और अमीर भी नहीं है। कल कोई जो भी हमको साथ देगा उसको तकलीफ होगा, उसको हम चो मोमो खिला सकेगा लेकिन पिज्जा बर्गर खिलाने नहीं सकेगा। जो हमको सपोर्ट करेगा उसको हम पीस खिला सकता है, चिकन खिला सकता है, लेकिन सी फूड खिलाने नहीं सकेगा। ये मेरा कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी से बाहर काम नहीं कर सकता है। जिस दिन हम कैपेसिटी से बाहर करेगा, मेरा घर का परिवार तकलीफ होगा। हमको समाज का साथ साथ मेरे घर का परिवार को भी देखना है, इसीलिए दूसरों को अच्छा करके घर का परिवार को हम तकलीफ नहीं दे सकता है। सही बोला है। लीडर सबको लेके जाना पड़ेगा, खुद को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। हम अभी तक लीडर है, ऐसा लीडर है जो अपने आपसू में बनेगा तब भी हम सीखते रहेगा। लीडर जो है हर कोई आदमी जो आखिरी सांस तक सीखता है, जो लास्ट दम तक जो जीने के लिए सीखता, सांस लेने के लिए सीखता है कि हम मरेगा तो नहीं, हम बचना चाहिए, वो कि सीखता है। उसी तरह से गांधी का लीडर बनेगा, आपसू में 22% प्रोटोकॉल बनेगा, तब भी गांधी सीखेगा कि अच्छा काम कैसे करना चाहिए।
गांधी परफेक्ट नहीं है, गांधी परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट हो भी नहीं सकता। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता तो भगवान भी आज ये दुनिया में होना था, वो भी छोड़ के चला गया, मतलब वो भी परफेक्ट नहीं है। तो गांधी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ हद तक सही काम करने का मायदा रखता है। कल अगर हमको मौका मिला, हर वर्ग का समाज को ले जाने के लिए बात करेगा। गांधी प्रोफेशनली स्टूडेंट नहीं है, गांधी प्रोफेशनली स्टूडेंट लीडर है। जिस स्टूडेंट लीडर का कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, उस स्टूडेंट लीडर का हिमालय यूनिवर्सिटी होता है। तो हम जो है हिमालय यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमिस्टर। लेकिन ये नहीं सोचना है गांधी पढ़ाई के लिए एडमिशन क्या है, गांधी केवल अपसू के लिए एडमिशन क्या है। कल अगर गांधी जीतेगा तो गांधी का 3 साल अपसू के लिए जाएगा, ना कि पढ़ाई में जाएगा। मेरा लाइफ को डेडिकेट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उधर ही करेगा, पढ़ाई में हमको लेन देन नहीं है। आपसू में कंटेस्ट करने के लिए ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, लकीली हम ग्रेजुएट हैं। आपसू में कंटेस्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करना पड़ेगा बोला है, इसलिए हम हिमालय यूनिवर्सिटी में किया है। अगर हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता तो किसी एक लड़का या लड़की का कैरियर खा देना था। इसीलिए हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि हमको पढ़ना नहीं, हमको लीडर का काम करना है। कल अगर मौका मिला तो ये गांधी हर गलत काम को सही करने के लिए मायदा रखता है। आज हम बहुत दुख है, बहुत सारा प्रेसिडेंट कैंडिडेट हमको ये बोलता है कि गांधी कल जीतेगा तो उन लोगों को जीने नहीं देगा। हम यूनियन में डिसयूनिटी करके भी देखा है, यूनिटी करके भी देखा है। आपसू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां में डिसयूनिटी चलता नहीं, यूनिटी चलता है। तो हमको यूनिटी करके जाना पड़ेगा। बहुत सारा प्रेसिडेंट हमको ये बोलता है गांधी जितना नहीं है, जीतेगा तो उनको जीने नहीं देगा। ऐसा नहीं है, गलत करेगा तो गांधी जीने नहीं देगा, लेकिन सही काम करेगा तो उसको कोई गाली करेगा तो उसका गाली को गांधी सुनने के लिए रेडी है। उसको कोई पत्थर भी फेंकेगा तो पत्थर को गांधी लेने के लिए रेडी है। लेकिन गलत करेगा तो वो पत्थर को लेके गांधी दोबारा उसका ऊपर फेंकने के लिए भी हिम्मत रखता है। हम अगर मौका मिला, ये जो मेरा मैनिफेस्टो जो हम बात किया है, ये मेरा मैनिफेस्टो नहीं है। जिस जगह पे हमने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडर बन के आया, उस समय में हमने ये प्रॉब्लम को देखा। ये प्रॉब्लम जो है, ये सिस्टम जो अरुणाचल में एग्जिस्ट है, बस एक प्रॉब्लम है, इसको सुधारना है। वो सुधारने के लिए हम सोच रहे हैं। गांधी अकेला कल कुछ नहीं कर सकेगा, गांधी कर सकेगा तो पूरा टीम का साथ कर सकेगा। इसीलिए गांधी को कल अगर मौका मिला तो गांधी प्रार्थना ये करेगा कि हमारा प्रेसिडेंट मरना नहीं है। अगर मर गया तो केवल हमको 2 महीना का ही चार्ज मिलेगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रेसिडेंट पैरालाइज हो जाए ताकि उठ ना सके। अगर उसका पैरालाइज को ठीक करने के लिए 10 लाख का डोनेशन चाहिए तो मैं 10 लाख भी उठाऊंगा, लेकिन 2 लाख दूंगा ताकि जल्दी ठीक ना हो, ताकि मैं अपना सोच को सही ढंग से कर सकूं। तो इसीलिए आज मेरा घर में आप लोग आया। ये जो है, मैं देवमुख का हूँ, मैं यहाँ जन्म लिया। जिस दिन मैं शादी किया निर्जुली चला गया, तब भी मैं पपुमपारे का हूँ, तब भी मैं अरुणाचल का हूँ। गांधी कल जीतेगा तो अरुणाचल के लिए होगा, पपुमपारे के लिए केवल नहीं होगा। गांधी कल पूरा अरुणाचल ही काम करेगा। गांधी का आंख को आप बांध के भी गाड़ी में रख दो, गांधी कहीं भी स्टेट में, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकता है, क्योंकि गांधी हर डिस्ट्रिक्ट को मालूम है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट कम्युनिटी को मालूम है, हर एक जगह को मालूम है। गांधी बिना गूगल से पूरा अरुणाचल घूम सकता है। लेकिन कोई कोई होता है, उन पूछ के जाना पड़ता है। हम ऐसा लीडर नहीं है। इसीलिए लीडर को देख के बनाइएगा। गांधी में भी खामियां हो सकता है। अगर गांधी गलत है तो गलत आदमी को बहुत मारने के लिए दरकार नहीं है। अरुणाचल में सही आदमी को बहुत मारना चाहिए। तो इसीलिए गांधी गलत लगे तो गांधी को बहुत नहीं मारना है, क्योंकि बेकार आदमी को आपसू में रख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये लगे कि गांधी शायद कुछ कर सकता है तो गांधी को साथ देने से ठीक है।
आप लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला आदमी सही लीडर बन सकता है, तो गांधी को बहुत मारने दरकार नहीं, उसको बहुत मार दो। अगर आप लोग को यह लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला आदमी यूनियन का काम को सही ढंग से लीड कर सकेगा, तो गांधी को बहुत मारने दरकार नहीं, उसको बहुत मार दो। लेकिन ऐसा लगता है कि गांधी जो है लीडर है, लीडर का काम कर सकता है, इशू को सोल्व कर सकता है सोचता है, तो गांधी को बहुत मारो। कहीं भी वर्ड यूज करके हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सकेगा। आसामीज बोल के भी सकेगा, बंगाली बोल के भी सकेगा, हिंदी बोल के भी सकेगा, मेरा अपना निसी बोल के भी हम सकेगा और इंग्लिश बोल के भी सकेगा। लेकिन दरकार ही नहीं कि सुबह शाम इंग्लिश ही बोलना है बोल के। इसीलिए मेरा घर में मेरा बेटा है, 3 बेटा को मेरा घर में हम हिंदी नहीं सिखाता है, इंग्लिश नहीं सिखाता, वो निसी सिखाता है। हमको कल अगर मौका मिला, आप लोग का ब्लेसिंग मिला, ये ब्लेसिंग को आपको वेस्ट जाने नहीं देगा। क्योंकि गांधी कल गलत काम करेगा, मेरा बेटा को आदमी गाली करेगा। गांधी कल अगर गलत काम करेगा तो मेरा बीबी को आदमी गाली करेगा। गांधी कल गलत काम करेगा तो आप लोग को आदमी गाली करेगा। आप लोग से भी ज्यादा मेरा फैमिली हमको रिस्पॉन्सिबल लगेगा। इसलिए मेरा फैमिली को सोच के हम कभी गंदोगल काम नहीं करेगा। और जिस दिन हम गलत काम नहीं करेगा तो आप लोग के लिए भी हम गलत काम नहीं करेगा। इसीलिए गांधी को कल अगर मौका मिला तो ये समझ लेना कि आपका आधा दर्द दूर हो गया। क्योंकि हर हसमुख डॉक्टर जो होता है ना, उसका सामने जब पेशेंट जाता है तो उसका बीमार तो आधा कम हो जाता है। एक क्रूएल वाला डॉक्टर का पास जाएगा तो उसका बीमार ज्यादा हो जाता है। तो गांधी को सपोर्ट करेगा तो आपका दर्द दुख आधा कम हो जाएगा, स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी का। इसलिए मेरा बात को हम ये रखता है